नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोगी हरिबोल हरियाणा पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं पंचकुला सेक्टर 5 में, जहां पे पिछले काफ़ी दिनों से हरियाणा पुलिस के नौजवान जो लग चुके हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अपना टेस्ट क्लियर, फिजिकल क्लियर सब कुछ करने के बाद भी आज यहाँ पार्क में बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, काफ़ी दिनों से बैठे हैं। इनसे आपकी बात करवाएंगे, क्या वजह है, क्यों बैठे हैं यहाँ पे। आइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। ये देखिए, चारों तरफ एक बार कैमरा करके दिखाए भाई। ये 6600 नौजवान जो जिनके ऊपर हमारे हरियाणा के सुरक्षा की जिम्मेवारी है, और वो आज अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे देखिए एक और हमारे नौजवान जो हरियाणा पुलिस में लग चुके हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होने की वजह से ये भूख हड़ताल पे बैठे थे, और काफ़ी सीरियस इनकी हालत है और सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। आइए हम आपकी बात करवाते हैं। ये भाई कब से बैठे हैं? भाई राम राम। राम राम जी। भूख हड़ताल पे कब से बैठे हो भाई? आज चौथा दिन हो लिया हमारा। चौथा दिन हो लिया है। कुछ उम्मीद? उम्मीद तो जी अभी तक हमें कोई मिलने नहीं आया है। हमारी हालत में बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है जी, मगर हमें 4 दिन से आप यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हो, सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास पहुँचा अभी तक? नहीं जी, कोई नहीं। क्या लगता है? लगता तो क्या है जी, सरकार अभी मतलब तक कब तक की उम्मीद है? कब तक धरने पे ऐसे ही बैठे रहोगे भूखे प्यासे? सर जी, या तो हमारी सरकार सुन ले, वरना जब तक जान है तब तक बैठे रहेंगे जी। तब तक हम नहीं बैठे उठेंगे। रहेंगे। ये देखिए भाई, सरकार जो गूंगी बैरी बन करके ये नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं पिछले काफ़ी दिनों से। जो 2019 की भर्ती है ना, ये 2019 की भर्ती है। 6600 जवान जो इसमें भर्ती हुए थे, 5500 प्लस 1100 महिलाएं, लड़कियां जो इसमें हुई थी, वो भी यहाँ पे खड़ी हैं। देखिए, भूख हड़ताल पे भी बैठी हैं कुछ बहनें हमारी यहाँ पे। बहन जी राम राम। राम राम भाई। न्यू भूखे बैठने तय उम्मीद है मिल जाओगी भाई? हमें तो ये उम्मीद है कि भाई अगर हमें वर्दी नहीं दी गई तो हम अर्थी पे जाएंगे, बस ऐसे उठेंगे नहीं यहाँ से। बहनों से ना बोला नहीं जा रहा है, जिनके ऊपर हरियाणा की रक्षा की जिम्मेवारी डाली गई है जिनके कंधों पे, और उन बहनों से आवाज नहीं निकल रही है, बोला नहीं जा रहा है। और सरकार है कि इनका कुछ समाधान करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये एक भाई और बैठे हैं, इनसे पूरी बात करवाएंगे। एक ले भाई, आराम से बैठ जाओ भाई। क्या समस्या है और कब तक बैठे हो? सर, भर्ती, हरियाणा पुलिस भर्ती को लेके, ज्वाइनिंग को लेके हमारी मुख्य समस्या है। हमारा जनवरी के अंदर सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके सारा काम हो गया था। अच्छा। उसके बाद कोई लड़कियों का रिजल्ट में दिक्कत आई थी, उस वजह से रिजल्ट को रिवाइज किया गया था, जो कि इन्होंने जून में रिजल्ट निकाल दिया था। अच्छा, ये जून में रिजल्ट निकल चुका था? जून में रिजल्ट निकाल, भर्ती की सारी प्रक्रिया तो जनवरी में ही पूरी हो चुकी थी। मतलब भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी हुई तो करीबन 1 साल का समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने वो मामला कोर्ट में चला गया कुछ भी तरीके से। जो शायद एक जो लड़कियों का जो रिजल्ट था गलत तरीके से निकाल दिया था, उसके बाद इन्होंने दोबारा रिजल्ट निकाला, तो उसके ऊपर केस हो गया। तो कोर्ट ने रिजल्ट रिवाइज होने के बाद केस हुआ या पहले केस हो गया? रिजल्ट रिवाइज होने के बाद केस हो गया। पहले जो रिजल्ट आया था उस पर केस हुआ था, उसके बाद रिजल्ट रिवाइज हो गया, तो उस पे केस है। पहले केस हुआ था उस पे रिजल्ट रिवाइज हो गया, और वो केस अब भी चल ही रहा है। हाँ जी, अब जो रिजल्ट रिवाइज है उस पे केस हुआ था। तो सरकार को सिर्फ कोर्ट में ये कह रहा है कि आपने अब जो फॉर्मूला लगाया है वो सही है। तो हम सरकार के पास जाके, HSSC चेयरमैन के पास जाके, किसी से भी जाके पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। लेकिन जून से देखें, शायद 15-16 जून को रिजल्ट आ गया था, उस दिन से देख के करीबन 15-20 सुनवाई हो चुकी है कोर्ट में, लेकिन सरकार अब तक सिर्फ ये सबूत नहीं दे पाई है कोर्ट को कि हाँ ये फॉर्मूला सही है। हम नहीं जानते सरकार किस वजह से नहीं कर पा रही, जानबूझ के नहीं कर पा रही। ये सरकार की मंशा कुछ और है, क्योंकि सारी चीजें रिजल्ट रिवाइज होने के बाद भी ये जो यहाँ पे खड़े हैं जवान, ये रिजल्ट रिवाइज होने के बाद, भर्ती प्रक्रिया अपनी पूरी करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे खड़े हैं ना। ये वही जवान है जो रिजल्ट रिवाइज के बाद सर बिल्कुल, ये सब वही जवान है जिनका हरियाणा पुलिस का रिवाइज रिजल्ट में सिलेक्शन हो चुका। इनकी सिर्फ ये मांग है, आप कोर्ट में इतनी तारीख हो गई, आपका फॉर्मूले का इतना ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये फॉर्मूला हर पेपर में यूज़ होता है, रेलवे में भी होता है, CTET वगैरह में भी होता है, मतलब काफ़ी जगह यूज़ होता है फॉर्मूला। तो जब एक फार्मूला इतनी जगह यूज़ हो रहा है लेकिन फिर भी सरकार उसको प्रूव नहीं कर रही कोर्ट में, तो ये साफ साफ दिखता है ना कि सरकार की मंशा भी नहीं है भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। तो उसी चीज़ से परेशान होकर बच्चे 29 तारीख से यहाँ पे बैठे थे,
कि सरकार हमारी मांग सुने। सरकार ने नहीं सुनी। आज 8 तारीख को एक बड़ा रोष प्रदर्शन भी किया गया था, फिर भी नहीं सुनी। 8 तारीख को हमने डिक्लेयर कर दिया था कि सरकार के पास 2 दिन का समय है, वरना फिर हम आमरण भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो 11 तारीख से ये 3 भाई हैं, इस भाई की तो तबीयत भी खराब होगी। इस भाई को भाई मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, इस भाई से बोला भी नहीं जा रहा। क्या नाम है भाई? अनिल नाम है भाई। कहाँ से हो? पानीपत। ये पानीपत से भाई हैं अनिल। इनकी हालत देखिए, इनसे बैठा भी नहीं जा रहा है और बोला भी नहीं जा रहा है। और एक तरफ ये गूंगी बारी सरकार है, जो ये खड़े हैं ना जितने भी जवान, इनके पास कोई सरकार का नुमाइंदा अभी तक पहुंचा नहीं है। किसी तरह की कोई एम्बुलेंस का बंदोबस्त यहाँ पे शायद नहीं है, या डॉक्टरों का कुछ है बंदोबस्त यहाँ पे? सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आ रहा। सिर्फ एक एम्बुलेंस आती है दिन में 2 बार फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, कि आपका सिर्फ बीपी चेक होता है। बीपी चेक किया, बीपी आपका सही आ रहा, बस सिर्फ वो रिपोर्ट लेके जाती है। कोई कुछ भी सरकार का तरफ से बात नहीं हो रहा। बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं है। स्टार्टिंग में 3 बच्चे बैठे थे, मेरे को आज 3रा दिन हो चुका है। इनके बाद मैं भी बैठ गया था भूख हड़ताल पे। तो बच्चों की संख्या बढ़ रही है। स्टार्टिंग में 6 बैठे थे, अब 8 हो गए। ज़रूरत पड़ी तो और भी बच्चे बैठ जाएंगे, क्योंकि सरकार से बिल्कुल परेशान हो चुके। बच्चों के पास और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। और ये हम सरकार को साफ साफ चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर जान है बैठे रहेंगे, मरने तक बैठे रहेंगे। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे को और कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ा, हम और कोई बोल्ड स्टेप आपकी सपोर्ट में कुछ कोई यूनियन वगैरह आई है यहाँ पे? सर कोई नहीं आया, ना विपक्ष हमारी सपोर्ट में आ रहा, ना कोई हमारा और कोई मुद्दा उठा रहा। कुछ मीडिया चैनल हैं जो आते हैं, हमारी बात सुनते हैं और चले जाते हैं कि भाई सरकार से जाके सवाल करे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। युवाओं को बिल्कुल परेशान किया जा चुका, कोई सुन नहीं रहा है। हमारे पास फिर और कोई रास्ता नहीं बचेगा, हम फिर सीएम हाउस के आगे जाके बैठेंगे। फिर सरकार के देखिए पास भाई, कुछ दिन का समय है बस। ये जो जवान हैं ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई और रास्ता बचेगा नहीं। और एक ऐसा ही केस हमारे यहाँ पे रोहतक पीजीआई में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में भी कुछ छात्र वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्या सिर्फ छात्र भूख हड़ताल करने के लिए ही बचे हैं क्या? ये जवान सिर्फ भूख हड़ताल से ही अपनी बात मनवाएंगे? नहीं, ये वो जवान हैं जो अपने दम पर भर्ती को पाड़ के, एग्ज़ाम क्लियर करके, अपना फिजिकल क्लियर करके, सारी चीज़ें प्रॉपर सरकार की गाइडलाइंस में करके उसके बाद यहाँ पे बगैर ज्वाइनिंग के खड़े हैं। इनको पिछले 6-7 महीने से इनका मतलब सारी चीज़ें क्लियर होने के बावजूद इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये परेशान हैं। और कुछ छात्र, कुछ जवान हमारे मतलब ऐसी सिचुएशन में, सीरियस सिचुएशन में है, ये देखिए। लेकिन सरकार है कि उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। आखिर क्या वजह है? क्यों सरकार इसमें अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है? ये कुछ और, ये देखिए, ये जो तिरंगा लिए खड़े हैं यहाँ पे और हाथों में तख्तियाँ लेके खड़े हैं, ये कुछ ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से कि भाई सरकार पूरी नहीं कर सकती है। ये जवान सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पार्क में बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये तंबुओं में अपना घर बार सब छोड़ करके यहाँ पे तंबुओं में आके बैठे हैं। इनमें कुछ जवान ऐसे भी हैं जिनका घर का खर्चा इन्हीं की उस पे, इनके कंधों पे है। कुछ बहनें हैं यहाँ पे पिछले 10-12 दिन से यहाँ पे बैठी हैं, अपना घर बार सब छोड़ करके। आखिर सरकार का मनसा क्या है? सरकार की मनसा क्या है? क्यों नहीं इनको ज्वाइनिंग दे रही है? कुछ और भाइयों से बात करवाएंगे। भाई राम राम। राम राम। मैं अच्छा बताओ, इस भर्ती में, मेरा नाम दीपक है जी। दीपक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से जी। मैं 2-4 बातें और ऐड करना चाहूँगा इसमें। बताओ भाई साहब। कि ये 2019 के अंदर भर्ती आई थी, 2020 के अंदर रीओपन हुई है। तब भी हमने मन मारा था कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, हम और तैयारी करेंगे। 2019 निकल गई, 2020 निकल गई, इस भर्ती का एग्जाम नहीं हुआ। 2021 के अंदर, अगस्त के अंदर 7 और 8 अगस्त को जाकर के इसका पेपर होता है और वो पेपर अगले ही दिन लीक हो जाता है। तो बताइए हम क्या करें? हमने तब भी अपने आप मन को समझाया कि शायद दोबारा फिर पेपर होगा, 2 महीने बाद दोबारा फिर पेपर होता है। हम फिर से तैयारी करके फिर जाते हैं। लाइब्रेरी के अंदर 500, 600, 700, 800 रुपये फीस देते हैं। हमारे पेरेंट्स दिन में दिहाड़ी मजदूरी करके 300 रुपये जिसको दिहाड़ी मिलती है और 600 रुपये अपने बच्चे की महीने की फीस भरता है। तो हमने दोबारा से फिर पेपर क्लियर किया। उसके बाद हमारी फिजिकल आई तो हमें यह लगा कि हाँ भर्ती प्रोसेस पे है। फिजिकल हमने क्लियर की। उसके बाद 5-6 महीने और लग गए, रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब हमने प्रोटेस्ट करना पड़ा।
प्रोटेस्ट करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है, हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, प्री ज्वाइनिंग तक सरकार हमारी करवा देती है, तब हमें लगा था कि हाँ अब हमारी भर्ती पूरी हो जाएगी, अब फाइनली हमें जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे साथी आप यहाँ देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे साथी ऐसे थे जो अपनी प्राइवेट काम कर रहे थे, प्राइवेट धंधा कर रहे थे। मैं यही कहना चाह रहा था कि इनमें से बहुत से जवान ऐसे जो प्राइवेट जॉब करते थे, जिनके कंधों पे अपना परिवार पालने की जिम्मेवारी थी, और आज ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं यहाँ पे, अपनी ज्वाइनिंग अपने आप को ये भूख हड़ताल पे लिए बैठे हैं। इनका परिवार भी एक किस्म से भूख हड़ताल पे ही है। ये जो 6600 परिवारों के बच्चे यहाँ पे खड़े हैं ना, ये इनके परिवारों पे क्या बीतती होगी, और क्या उन हरियाणा के प्रभारियों पे जो अपने सफ़ेद पोशाक वाले, जिनको बोलते हैं ना नेता बने घूमते हैं, जो बड़ी बड़ी यूनियनों के प्रधान बने घूमते हैं, वो इन बच्चों की कोई भी सपोर्ट में नहीं आ रहा। हमने इन बच्चों से बात की है, आखिर इनकी गलती क्या है? यही गलती है कि इन्होंने अपनी मेहनत की है, अपने दम पे ये लगे हैं, यही इनकी गलती है। शायद आप लोगों की यही गलती है कि भी आप लोगों ने मेहनत की है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारा बस ये कसूर मान लीजिए कि सारे के सारे गरीब परिवार के बच्चे हैं। अगर मान लो पैसे देकर के लगे होते, किसी मंत्री का MLA का बेटा यहाँ पे होता, तो ये भर्ती कब की क्लियर हो चुकी होती। और जब 6ठे महीने के अंदर रिजल्ट आता है इसका, उसके बाद कोर्ट के अंदर फॉर्मूला, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर के स्टे हो जाती है। चेयरमैन साहब खुद ये कहते हैं कि अगर फॉर्मूले को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी होता तो वहाँ भी इसको चैलेंज करेंगे, वहाँ से प्रूव करके लेकर के आएंगे। अगर फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है, 100% फॉर्मूला सही है, तो सरकार इस बात को कोर्ट को जाके क्यों नहीं बताती? इसका सीधा सीधा एक मकसद है, ये बच्चे इन्होंने हम लोग जितने भी हैं अपनी मेहनत से नौकरी हमने ली है, लेकिन आज हम राजनीति की चक्की में पिस रहे हैं। जितने भी नेता बैठे हैं उनकी चक्की में पिस रहे हैं। सरकार क्या चाहती है कि हमारी मेहनत का फल वो 2024 के इलेक्शन में लेना चाहते हैं। सीधी सीधी बात यह है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज हमारे बहुत से भाई यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं और बैठेंगे, और मैं आज सरकार को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर सरकार हमारी ज्वाइनिंग नहीं दे रही है तो सरकार 6600 अर्थीयों की तैयारी कर ले। ये देखिए भाई, इस भाई ने बहुत बड़ी बात कही है। आप लोग ये वही जवान है जो इस सरकार को मतलब इतनी बड़ाई करते थे कि बगैर खर्ची पर्ची के हमें नौकरी मिली है, और आज उसी सरकार ने इनको खून के आंसू रुलाने के लिए मजबूर कर दिया है। ये मतलब मरने से भी नहीं डर रहे हैं, कह रहे हैं कि 6600 अर्थीयों का सरकार इंतजाम कर ले। ये देखिए जितने भी भाई और बहनें यहाँ पे खड़ी हैं ना, ये सारे अपनी ज्वाइनिंग लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इन्होंने अपने दम पे ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की है, न कि किसी खर्ची और पर्ची के दम पे। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है, और जितने भी साथी इसको देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इन भाइयों की सपोर्ट में आएँ। और जितने मीडियाकर्मी इसको अगर देख रहे हैं तो वो भी इन भाइयों को आके कवरेज दें, ताकि सरकार की कान पे कुछ जू रेंग सके, इन भाइयों का कुछ समाधान हो सके। हम जल्द, जब तक ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होता है, हम हर रोज़ यहाँ से आपको लाइव दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहें। हरी बोल हरियाणा। नमस्कार।